रमज़ान का महीना हो और दस्तरखान पर फूले-फूले क्रिस्पी आलू के पकोड़े ना हों, तो इफ्तार अधूरा लगता है। इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी आलू पकोड़ा, जो बाहर से इतने ज़्यादा क्रंची हैं कि पहले बाइट लेते ही क्रंच की आवाज़ आएगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, लाइट और फूले-फूले। इस वीडियो में आपको वो सारी सीक्रेट टिप्स और एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे पकोड़े तेल कम एब्जॉर्ब करें, फ्राई होते वक्त फैले नहीं और हर दफा इवनली गोल्डन और सुपर क्रिस्पी बने और ठंडे होने के बाद भी अपना क्रंच मेंटेन रखें। ये पकोड़े सिर्फ चाय के साथ नहीं बल्कि इफ्तार टेबल पर भी हर किसी के फेवरेट बन जाते हैं। बच्चे हों या बड़े, सब दोबारा मांगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बाजार जैसे क्रिस्पी फूले फूले पकोड़े घर पर बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सुपर क्रिस्पी ये आलू पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश और हार्ड आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका छिलका उतार रही हूँ और ध्यान रखें कि छिलका बिल्कुल क्लीन रिमूव आपने करना है ताकि फ्राई करते वक्त कोई हार्ड पार्ट रह ना जाए। आलूओं को मैंने छिलका उतारने के बाद एक दफ़ा मज़ीद वॉश कर लिया है। अब मैं इन आलूओं को स्लाइसर की हेल्प से पतले और इवन स्लाइसेस में कट करूंगी। स्लाइसर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे स्लाइसेस एक जैसी थिकनेस के होते हैं, जिससे पकोड़े फ्राई होते वक्त इवनली पक जाते हैं और कोई स्लाइस कच्चा या ज़्यादा ब्राउन नहीं होता। आप लोग चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से भी इनको बारीक कट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए आपने इसको इतना पतला कट कर कर तैयार करना है। तो ध्यान रखें कि स्लाइसेस ज़्यादा मोटे ना हो बल्कि मीडियम हो, ताकि पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी और फूले फूले बनकर तैयार हों। यहाँ पर मैंने सारे आलू के स्लाइसेस को कट करने के बाद पानी में डिप कर रख दिया था, क्योंकि इस पॉइंट पर आलू बहुत ज़्यादा स्टार्च रिलीज करते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इससे पकोड़ों का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है और पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब इस पानी को फेंक देंगे। इन स्लाइसेस को आपने एक छन्नी में रखना है। उसके बाद आपने किसी पेपर टॉवल पर या फिर किसी मलमल के साफ कपड़े पे इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से इसमें मौजूद जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसे पेपर टॉवल या फिर कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर स्लाइसेस गीले रहेंगे तो इसके ऊपर जो बैटर होगा वो ठीक से कोट नहीं हो पाएगा और पकोड़े फ्राई करते वक्त तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए मैं ध्यान से हर स्लाइस के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव कर रही हूँ, ताकि बैटर इस पे प्रॉपर अच्छी तरह से कोट कर सके। अब पकोड़े बाहर से और भी ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले बनकर तैयार हों। अब कुछ मिनट्स के लिए फ़ैन भी ऑन कर देंगे ताकि कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं। जब तक ये ड्राई हो रहे हैं, जब तक इसके साथ ज़बरदस्त एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप फ्रेश हरा धनिया। 2 टेबल स्पून मैंने पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 2 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 लहसुन के जवे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। इसके अलावा इसमें 3/4 कप मैंने दही ऐड किया है और ध्यान रखिएगा दही ज़्यादा खट्टा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को बगैर पानी मिलाए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसकी एक चटनी सी बनाकर तैयार करेंगे, जो कि हमारे क्रिस्पी आलू पकोड़ा के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। ये मज़ेदार हरे धनिए पुदीने से बनी हुई चटनी आप दूसरे स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बैटर की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन। अच्छा, बेसन को यहाँ पर मैं छान रही हूँ। इस तरह छानने से इसमें मौजूद जो गुठलियाँ होती हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाती हैं और इसमें एयर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पकोड़े बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। आखिर में इसकी जो गुठलियाँ बच गई हैं उसको स्पून की हेल्प से मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है और बेसन को छान लिया है। 1/3 कप मैं इसमें चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। इससे पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ और अजवाइन को इस तरह से रब कर कर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी स्पाइस इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें चाट मसाला, धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मिक्स कर लेंगे और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मगर ध्यान रखिएगा कि पानी एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा सा कर कर ऐड करना है,
क्योंकि ये जो बैटर हम तैयार करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। बैटर को मीडियम कंसिस्टेंसी में आपने बनाकर तैयार करना है, जो ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। यहाँ पर अब मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है जो कि आधा कप है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये भी इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को आपने इतना मिक्स करना है कि ये बैटर का कलर यहाँ पर थोड़ा-सा लाइट हो जाए। इस तरह बीट करने से ये होता है कि ये बैटर लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और फ्राई होते वक़्त फूलते भी हैं। अब यहाँ पर देखें, इसका कलर आपको लाइट नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ पर प्रॉपर बीट हो चुका है। अब इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था और इस गर्म ऑयल में से 2 टेबल स्पून ऑयल आपने निकाल लेना है और इस बैटर में ऐड कर देना है। गरम ऑयल के एडिशन से ये पकोड़े ज़्यादा फूले-फूले और एक्स्ट्रा क्रंची बनकर तैयार होते हैं। इससे पकोड़े तेल कम एब्ज़ॉर्ब करते हैं और उनकी आउटर लेयर बिल्कुल लाइट और क्रंची हो जाती है, बिल्कुल पसार जैसे स्टाइल की। अब कैसे पता चलेगा कि बैटर रेडी हो चुका है? तो देखें, स्पैचुला पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये लाइन यहाँ पर ख़राब नहीं हो रही, इवन है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने करना ये है कि एक स्लाइस लेना है और इसको इस तरह से बैटर में डिप कर देना है। जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको यहाँ पर झाड़ देंगे और इसी तरह से हर स्लाइस को बैटर में कोट करने के बाद गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर अच्छा गरम यानी मीडियम गरम होना चाहिए। हल्के गरम ऑयल में नहीं डालना, वरना ये बैटर उतर जाएगा और ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में अगर आपने डाला तो ये पकोड़े ऊपर से जल्दी से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। एक साइड जब यहाँ पर फर्म हो जाए, थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड को भी प्रॉपर फ्राई करें। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। पतले-पतले आलू के स्लाइसेस हैं तो 4 से 5 मिनट का टाइम इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। तो देखें कि अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, क्योंकि गरम ऑयल का हर बबल इस पे लगी कोटिंग को यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना रहा है। अब स्लोली यहाँ पर देखें पकोड़ों का कलर गोल्डन होता जा रहा है और ये पकोड़े कितने क्रिस्पी, लाइट और फूले-फूले बनकर तैयार हो रहे हैं और पूरे किचन में इनकी ज़बरदस्त खुशबू फैल चुकी है। ये यहाँ पर कंप्लीटली फ्राई हो चुके हैं। बस इन्हें गरम ऑयल से निकालें और निकाल कर आपने इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है या फिर पेपर टॉवल पर, ताकि ये दोनों चीज़ें इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर सकें। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो चलिए अब इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी और फूले-फूले हो चुके हैं। बाहर से इतने ज़्यादा क्रंची हैं कि हाथ लगाते ही क्रंच फील हो रहा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी। तो सुना आपने इनका क्रंच? यही होते हैं परफेक्ट रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी और फूले-फूले आलू के पकोड़े। इसको आप एंजॉय करें मज़ेदार हरे धनिये पुदीने के रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो बिलीव मी, जो भी इन्हें इफ्तार टेबल पर देखेगा पहला सवाल यही करेगा कि इतने परफेक्ट और फूले-फूले पकोड़े कैसे बनाएं। और सच बात बताऊं कि एक पकोड़ा खाकर कोई भी रुक नहीं पाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।